नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आज हम महासमर में बात करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव को युवाओं की शक्ति कितनी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। महासमर में जानेंगे कि आखिर सत्ता के सिंहासन को जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट कितना जरूरी है और आखिर इसके लिए सियासी पार्टियों ने क्या तैयारी की है। तो 2022 के सियासी दंगल में युवाओं की सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। सीएम योगी ने आज लखनऊ मोहनलालगंज में जिम का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को फिटनेस मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि खिलाड़ियों जो है वो देश के लिए खेलते हैं। सीएम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी। सीएम ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए देगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मास्क लगाने में बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। सभी युवा कोरोना नियमों का पालन करें। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी का फिटनेस मंत्र युवाओं को लेकर सीएम ने ओपन जिम का उद्घाटन किया, वृक्षारोपण भी किया, जिम का जायजा भी लिया। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिनी जिम और स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और जिम का, ओपन जिम का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। देश के अंदर खेलो इंडिया खेलो के एक अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर गांव में खेल का मैदान हो। प्रयास होना चाहिए कि अधिकतर गांवों में हम लोग ओपन जिम का निर्माण भी कर सकें, खेल की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करते हुए उन्हें खेल किट भी उपलब्ध करा सके। स्पोर्ट्स किट की जो उन लोगों को उपलब्धता कराई गई है पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, इससे गांव-गांव में एक नई अभिरुचि जागरूक हुई। के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम की आहट के साथ भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन में जो निखार देखने को मिला है, पूरे देश की भावनाएं अगर 136 करोड़ की आबादी की भावनाएं अपने खिलाड़ियों के साथ ऐसे जुड़ेंगी तो अधिक से अधिक पदक हम लोग ले आने में सफलता प्राप्त अवश्य भारत को होगी। और भाइयों बहनों, ये भावनाएं हर खिलाड़ी के प्रति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, देश के लिए खेलता है। अगर वह किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का में भागीदार है तो देश का नाम वहां पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यूपी में सभी सियासी दल इस वक्त मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके लिए हर पार्टी बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने में जुटी है। बीजेपी ने जहां यूपी में शक्ति केंद्र बनाए, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक बूथ 10 यूथ का लक्ष्य लेकर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरी ताकत जो हमारी होती है पार्टी की, वो हमारी बूथ समिति होती है, जिनको शक्ति केंद्र का नाम दिया गया है। 2022 की जंग को जीतने के लिए यूपी में सियासी जंग शुरू हो चुकी है। सत्ता के समीकरण को साधने के लिए पार्टियों का सबसे ज्यादा जोर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। बीजेपी ने बूथ स्तर को मजबूत बनाने के लिए शक्ति केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी है। कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का सिस्टम है, वो एक हमारी जिला कमेटी है और एक जिला कमेटी में हमारे मंडल हैं और उन मंडलों में 70 से 80 बूथ हैं और हर 70-80 बूथ में एक मंडल में 7-8 बूथ मिलाकर के एक शक्ति केंद्र हम सब ने बनाया है, जिसको कहीं कहीं सेक्टर कहते हैं और कहीं कहीं शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र मंडल और बूथ के बीच की कड़ी है। एक शक्ति केंद्र पर 4 से 5 बूथों को मजबूत करने का जिम्मा है। मंडल अध्यक्ष केंद्रों की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग करेंगे और उनके काम का फीडबैक आला कमान को देंगे। इसके साथ ही शक्ति केंद्र योगी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इलेक्शन तो बूथ पर होता है और
और ईवीएम में वोट जाता है बूथ पर, इसलिए हमारी बूथ समिति की जो इस पूरी टीम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इन्हीं के बल पर, इन्हीं के पूरी ताकत जो हमारी होती है पार्टी की, वो हमारी बूथ समिति होती है। बूथ के कार्यकर्ता होते हैं और हमारे मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ता होते हैं जिनको शक्ति केंद्र का नाम दिया गया है। बीजेपी के शक्ति केंद्रों के जवाब में अब समाजवादी पार्टी भी गांव-गांव अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी एक बूथ 10 यूथ का लक्ष्य लेकर गांव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता पिछली अखिलेश सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी सरकार की खामियों को भी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। एक बूथ 10 यूथ है। हम जानते हैं कि हर 10 घर के बाद हमारा एक बूथ का साथी है। आज तो स्थिति ऐसी पड़ी है कि नौजवान साथी कार्यालय पर आ रहे हैं 323 गोरखपुर ग्रामीण के, कहते हैं विधायक जी हमको जोड़ना है सपा से। ये शक्ति केंद्र पूरी तरह से काम करेंगे गांव में लोगों को जोड़ने के लिए, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो कमेटियां हैं, उसको मजबूत करने के लिए और शासन की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी एक बूथ 10 यूथ का लक्ष्य लेकर के गांव में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। लोगों तक अपने अखिलेश सरकार के जो काम थे उसको एक बार फिर से पहुंचाना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि साल 2012 से लेकर के 17 तक यूपी में जो विकास के काम हुए, उन कामों को वह बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो बूथ को मजबूत करने की कोशिश में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। बीजेपी शक्ति केंद्र बना रही है, क्या इससे सत्ता मिलेगी? जाहिर तौर पर युवा वोट ज्यादा है, इसीलिए यूथ से बूथ जीतने का यह प्लान। 2022 के लिए बीजेपी बना रही शक्ति केंद्र। मंडल बूथ को कनेक्ट करेंगे शक्ति केंद्र। और एसपी ने बनाए एक बूथ 10 यूथ का लक्ष्य रखा और इसी से आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ताओं के सहारे जंग जीतने की तैयारी है। तो 2022 के मिशन को साधने के लिए बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से मथुरा पहुंच चुका है। बीएसपी को लगता है कि ब्राह्मणों के जरिए 2007 की तरह फिर से वो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को हिट कर सकती है। उनका मान सम्मान स्वाभिमान जो छीन लिया गया है उसको वापस दिलाने के लिए हम लोग आगे निकले। चुनाव के लिहाज से इन दो तस्वीरों का बड़ा महत्व है। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां से 23 जुलाई को बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। दूसरी तस्वीर मथुरा की है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से की है। बीएसपी अयोध्या टू मथुरा के जरिए जहां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं इसे सर्व हिंदू समाज को भी संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसपी महासचिव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ब्राह्मण समाज की बात करें तो इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी गिनती है कि गिनाते गिनाते तो कई दिन लग जाएंगे कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है। पूरे प्रदेश में, चाहे बुंदेलखंड में ले लीजिए, झांसी में ले लीजिए, आप महोबा में ले लीजिए, आप चित्रकूट के पास ले लीजिए, किस तरह से रोक रोक करके ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़ित करके, और जब उन्होंने कुछ आवाज उठाने की तो सीधे कहा गया कि गोली मार दो। अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो उसको गोली मार दी जाए। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि बीएसपी ब्राह्मणों के हक की आवाज उठाएगी, उन्हें पूरा सम्मान देगी। जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जान लेंगे तो आपकी शक्ति अपार हो जाएगी। आप 13% हो जाएंगे और आप तो भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं। तो आपकी शक्ति जब एक बार आप इकट्ठा हो गए तो आपके सामने ये जो आज जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस तरह का कोई अत्याचारी आपके सामने टिक नहीं सकता। प्रदेश में जहां बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को हिट करके एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीएसपी अयोध्या टू मथुरा प्लान से हिंदू समाज वर्ग को एक साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करना चाहती है, ताकि सत्ता की राह आसान हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। एसपी नहीं, बीएसपी भी मिशन ब्राह्मण में जुटी हुई है ताकि वोट ब्राह्मणों का पाया जा सके। अयोध्या से मथुरा ये सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पहुंच चुका है। 23 जुलाई से पहले चरण की शुरुआत अयोध्या से की गई थी और आज मथुरा में ब्राह्मण सम्मेलन पहुंचा। दूसरे चरण की शुरुआत बीएसपी ने कर दी है। तो 22 के लिए बीएसपी का यह फॉर्मूला तय हो चुका है।
तो ब्राह्मण बनाएंगे सत्ता का समीकरण, ये लग रहा है बीएसपी को, इसलिए लगातार प्रबुद्ध वर्ग के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश लगातार बीएसपी कर रही है। हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। यूपी के सियासी समर में अब दूसरे प्रदेशों की सियासी पार्टियां भी एंट्री मारने की कोशिश कर रही हैं। बिहार की हम पार्टी से लेकर वीआईपी और महाराष्ट्र की आरपीआई भी यूपी में सियासी किस्मत आजमाने की तैयारी कर चुकी है। मेरी बातों को जरूर याद रखिए, जरूर मन में रखिए। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तार के बाबू आगे अभी अनेक जगहों पर जाना है। 2022 के लिए महासमर का आगाज हो चुका है। 22 के दंगल के जीतने के लिए पार्टियां रणनीति बना रही हैं, सियासी बिसात बिछाई जा रही है। यूपी के सियासी घमासान में बिहार, महाराष्ट्र के सियासी दल भी अपनी किस्मत आजमाने में जुट गए हैं। बिहार की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम ने यूपी में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी लखनऊ में रणनीति का ऐलान करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने भी यूपी चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों पार्टियां बिहार में सरकार में शामिल हैं। हम पार्टी की नजर निषाद, केवट और मांझी वोट बैंक पर है, जिनकी पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में पकड़ है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी निषाद जाति से आते हैं और यूपी में उनकी नजर भी निषाद वोट बैंक पर है। बिहार के इन दलों के साथ साथ दो प्रमुख दल जेडीयू और आरजेडी भी यूपी चुनाव में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। नहीं उतरेंगे, अब कैसे उतरेंगे उस पर तो बात होनी बाकी है। बिल्कुल तैयारी कर रही है, बिल्कुल तैयारी कर रही है। जहाँ जहाँ चुनाव है अभी राज्यों में, तो यह भी एक एजेंडा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले ने सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात की। अठावले ने कहा कि हम यूपी की 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आज उनके साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें मिलनी चाहिए और वो सीटें जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वो सीटें हमको दे दीजिए। जेपी नड्डा साहब को भी मिले हैं, उनको भी हमने, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने भी बोला है कि हम विचार करेंगे। शरद पवार की एनसीपी भी अखिलेश की समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। ये तय है कि 2022 के दंगल को जीतने के लिए सियासी पार्टियां जातीय गणित के समीकरण को साधने में जुट गई हैं। निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर मिर्जापुर से, एसपी कार्यकर्ताओं ने काटा रोपवे का फीता। कल गृह मंत्री अमित शाह को करना था उद्घाटन, लेकिन उससे पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने ही उद्घाटन कर दिया है और पुलिस एसपी कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाई। 16 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण हुआ है। सुरेश सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेश, क्या हुआ है? संपर्क कट गया है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव की देन है रोपवे, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा और उद्घाटन कर दिया। लेकिन सवाल है कि पुलिस भी इन कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाई और ये कार्यकर्ता पहुंचते हैं, रोपवे का फीता काट देते, क्योंकि कल ही रोपवे का फीता काटने वाले थे गृह मंत्री और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कारनामा। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, दिन दहाड़े शिक्षक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की है। वारदात के बाद फरार हुए बदमाश अमेठी के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर थे तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है अंबेडकर नगर से, जहां पर दिन दहाड़े शिक्षक की गोली मारकर के हत्या की गई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके शिक्षक की हत्या की और आराम से फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है और इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस के जरिए शिक्षक को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं।
और 22 का महासमर में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।